In progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई करेंगे उतनी उन्नति होगी। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो उसमें सबसे ऊंच और डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि रखना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए। बुद्धि में जरा भी विकारी छिछी संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इस समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग उन्नति कर नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते हैं। वहां है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास बेहद की उन्नति। बाबा जो है बेहद की उन्नति करते करवाते हैं। हम लोग नौकरी में जॉब करते भी कोई कुछ न कुछ पढ़ता है कि और उन्नति हो। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हम बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझे समझ जाएंगे अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया में कुछ भी नहीं जानती। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई कर रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु ये हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कोई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी हो आ गए। ऐसे ही सब अच्छे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए। तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। ऐसे भी सब अच्छे आए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। यह मनुष्य सृष्टि भी हमें ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम चेता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। फिर वह किस काम के? तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप भविष्य के मालिक बनाते हैं। जो राजाएं हमसे कोई भी छीन नहीं सकते। जरा भी कोई विघ्न डाल न सकते। क्या से क्या, क्या से हम क्या बनते हैं, वैसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भर दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया है यह जो भक्ति मार्ग की शास्त्र है वो फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। ये जो भक्ति मार्ग के शास्त्र है वो फिर भक्ति मार्ग में ही फिर पढ़े जाएंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे
कितना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहाँ तक हम कुछ पढ़ पाएंगे। वे तुम्हारी स्टोरी समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच जाएंगे। ये हमसे होशियार है, हम भी होशियार बनो। व्यापारियों में भी ऐसे होता है। मैं इनसे ऊपर जाऊं, यानी होशियार बनो। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और कोई नहीं जानते। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान। तो भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम ऋषि, राज ऋषि हो। वह है हठ योगी। वे भी ऋषि हैं परंतु हद के। वह कहते हैं, हमने घर बार छोड़ा है। ये कोई अच्छा काम किया है क्या? तुम घर बार तब छोड़ते हो जो तुमको विकार के लिए तंग करते हो। उनको क्या तंग हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागते हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई तब चली आई? शुरू में कितनी आई? यह मिलता था ज्ञान अमृत, तो चिट्ठी ले आए कि हम ज्ञान अमृत पीने हम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू चलता रहा। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा। फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद के प्रारब्ध देते। हद का बाप हद की प्रारब्ध देते। पवित्र बच्चे को भी वर्षा मिलता है। बाप कहते, तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों अवस्थी के हकदार हैं। लेकिन लौकिक बाप के पास पहले भेद रहता था ना, सिर्फ बच्चे को वारिश बनाते। स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं है। बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह पाप तो फायदेमंद सभी आत्माओं को हो सकता है। यह बच्चे व बच्चे के भेद का मालूम नहीं। इतने चित्तावस्था देह के बाप से लेते हैं, फिर भी पूरा पढ़ाई पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते। बच्चियां लिखती हैं, पापा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो बट कराओ, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ब्लड से लिख कर दे देते हैं। परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने पूछा, है सब ड्रामा? कोई आश्चर्यवंत भागवती होंगे यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है। ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें? वो तो पढ़ाई भी गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाए। सत्यवादी में एक मनुष्य नहीं थे। अपने संगम पर सभी मनुष्य हैं। सत्य में बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धन वाले और कोई भी नहीं रहे कि सारी तैयारी हो रही। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाए। हिसाब किताब चुप्पी कर जहाँ से आए पाठ हो जाने वहां चले जाए। वह तो होता है 2 घंटे का रात। यह है बेहद का मत। हम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं और एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान निर्वाण था, वाणी पड़ी, वहाँ आवाज पता नहीं। मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, आत्मा विनाशी है, उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स। रहने का स्थान ब्रह्मांड व घर है।
रहने का स्थान और ब्रह्मांड घर। आत्मा अंडे में सल दिखाई पड़ती है, वहां ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान। हर एक बात को अच्छी रीति समझना। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ। अगर सुनते ही रहेंगे तो छोड़ देंगे, तो फिर कुछ समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो गई। दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना। बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके। आकाश जमीन आदि सब पर हमारा कब्जा रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथ ही। वहां तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति से संभालो। बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब कुछ देते हैं, तुमने हमको बुलाया है, पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। वह कितना युक्ति समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरदर्शी बुद्धि हो गए हो। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम उच्च पद क्यों न पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना। दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते रहेंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी। जो राजा रानी खाते हैं, वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है। दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फूल श्रृंगार किए हुए ताज सहित आदि होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीय सभा लगती है, उनमें रानियां नहीं बैठती, वो पर्दे में रहती है। ये सब बात बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राण दाता भी कहते हो। जिए दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहां मरने की चिंता नहीं होती है। कितनी चिंता होती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर न जाए। वहां डर की बात नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो याद की यात्रा हुई। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना है। वो तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छीछी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंख है, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञात का तीर। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है। अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत सब्जेक्ट होती है ना, वो भी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है। ये पढ़ाई है, इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है। तुम किसी के नाम रूप में नहीं फंस सकते। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना। मुख्य बात मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तुम बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे पारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी दे देते हैं। पारकती बच्चे और बाप की होती है, और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है।
बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है गज को ग्राह निखाए। बहुत गफलत बहुत गफलत कर बैठते, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा जाती। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ ले। बाप से बेअदबी नहीं करे, अदब अदब बेअदब। बच्चों को कितना सुनाए कितना सुनाए। मुख्य बात है अल्प। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्प को याद कर। यह वेला सोने की नहीं, इस उपाय से ही विकल विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, आए ही हैं सुधार कर ले जाने। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा, बच्चे मेरे पीछा ना। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते अपना चौपड़ा रखो, कितना याद करते कितनी सर्विस करते। व्यापारी लोग घाटा देखते तो खबरदार होते, घाटा है जाने। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा मीठी मीठी तिखी लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा की याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के नियम के साथ मनसा वाचा कर्मणा पावन बनने। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास करना। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर ले जाते, इसे वफादार रहना। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। क्या क्या करना है, निष्ठा वाचा करना, पावन बनना, बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए, के लिए आत्मा भाई भाई हो, यह अभ्यास करना है। किसी के नाम में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर ले जाते, उसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना। वरदान है मीठे बच्चे सदा हल्के बन। बाप के नैनों में समाने वाले सहज युग, संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन वर्षा है, वरदान। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत की है, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योग। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों में बिठाकर साथ ले जाए। क्या बाबा कह रहे बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। इतने हल्के हो जाओ बाप अपने नैनों में बिठाकर साथ ले जाए। बाप के स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन, बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन, निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो। निगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाए। है ना? सफलता स्वरूप बन जाए। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति ओम शांति।